इस कलयुग के रहने के लिए कौन कौन से स्थान हैं कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मास चतुर्भुजा। चार स्थान चतुर्विधा। ये कलयुग कहां रहता है? बोले जिस घर के अंदर में द्यूतम, जहां जुआ खेला जा रहा हो। जुआ मतलब दिवाली की रात्रि आती है, किसने बताया कि आज के दिन जुआ खेलना चाहिए? सब लोग घर से निकलते हैं खेलने के लिए, बिल्कुल गलत है। उस दिन बड़े बड़े वो कौन से खुले रहते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कैसीनो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, नाम ही नहीं सुना। बहुत अच्छे शिष्य, ऐसा ही होना चाहिए, नाम ही सुनने की जरूरत ही नहीं। अरे उस दिन पैसे को गमाना चाहिए, लक्ष्मी जी को गमाना चाहिए कि घर की लक्ष्मी को रख करके उस दिन उसकी पूजा करनी चाहिए, रात्रि भर जागरण करना चाहिए, पाठ करने चाहिए। और फिर वो कहीं भाग जाए लक्ष्मी तो फिर इंसान भागता है, बोले क्या करें, फिर खोजने में जाता है इधर। ऐसे थोड़ी नहीं। द्यूतम, जहां जुआ हो रहा हो वहां कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम, 25 दिसंबर किस किसने मनाया? और अब 31 भी आ रहा है। नहीं, मुझे मालूम है कौन कौन यहां बैठा है, लेकिन 7 बजे तक तो बैठे हैं, उसके बाद की तो कोई गारंटी नहीं। फिर तो वारंटी चलती है, कहीं टूट फूट हो गई तो हॉस्पिटल तैयार है। पानम, जिस घर में, जिस स्थान पर, जिसकी फ्रिज के अंदर वो रखी है, समझ लेना कलयुग आने में, कलयुग आ गया, उसके घर में कलयुग ही है। पर कितना भी फिर तो हमारे ये बेचारे ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो ब्राह्मण ही आते हैं, घर में बैठे रहते हैं। लेकिन व्यवस्था करानी है ना। पानम, और जहां व्यभिचार होता है उस वहां भी कलयुग है। और चौथा, जब कोई नहीं हुआ, बोले इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कलयुग का परिवार बहुत बड़ा है। अब ये थोड़ी ना हम दो और हमारे दो, अब समय नहीं, अब चेंज हो रहा है, फिर दोबारा से वही पुरानी पद्धति आ रही है। और बार बार आरएसएस वाले लगे हैं कि नहीं, हिंदुओं परिवार बढ़ाओ, नहीं तो दूसरा परिवार सामने खड़ा है, फिर अपने बच्चे तो नहीं, उनके बच्चे पालने पड़ जाएंगे। ये आ रहा है समय। अपने बच्चे छोड़ करके उनके बच्चे तुम्हारी गोद में रहेंगे, कोई किसी के यहाँ आया बन करके रहेगा, कोई किसी के यहाँ कुछ करके रहेगा, वो सारे हिंदू लग जाएंगे सेवा में। सही है ना? तो माताओं से यही मेरी प्रार्थना है कि अब ले आओ पुरानी पद्धति, काम चल जाए। बोले इतने से काम नहीं चलेगा। बोले चौथा स्थान दिया, बोले जाकर के स्वर्ण में रहो, सोने में। सोने में भी कलयुग का है, लेकिन किस सोने में? छवि देख रही है मेरी तरफ। अरे महाराज जी, स्वर्ण तो तुम भी धारण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास में भी कलयुग ही रहता होगा। आजकल के बच्चे हैं ना, ये इनके माइंड तो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ते हैं। ये मन की स्थिति है, कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी टोक्यो। किस स्वर्ण में? जो आतताई पूर्वक जो कमाया गया जो धन है, आतताई पूर्वक जो पाप से कमाई गई जो संपत्ति है, हम क्या पाप से कमा रहे हैं? हमें तो भाग बच्ची दे रही है। क्योंकि बिना स्वर्ण के दान के भागवत भी पूरी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा हूं, उठाना और भागवत जी के महात्मा पढ़ लेना।
ऐसा विधान है कि जब 7वें दिन, और डालमिया जी जानते होंगे, जब भागवत जी का विदाई होती है और जब दान करते हैं, संकल्प होता है, तो जितनी भजन भागवत में है उतना बड़ा सोने का सिंहासन पे विराजमान करके फिर दान की जाती है। अब लगा लो क्या भाव चल रहा है सोना, 50 हो गया क्या? 85 ही है। मेकिंग चार्ज लगाओगे उसका, नहीं लगेगा क्या? मेकिंग चार्ज लगेगा, फिर जीएसटी और लगेगी, 18% की जीएसटी लगेगी, पहुंच जाएगा। तो जी क्या करें फिर? व्यास जी भी सोचते हैं, बोले इतना ना सताओ, इतना ना सताओ लोग, एक है ना। फिर वो तरकीब बना दी, काम भी बन जाए, विधान भी पूरा हो जाए। बोले कोई बात नहीं, जाओ एक टुकड़ा सोने का लो और उसका पत्थर बनवाओ और ला करके विराजमान करके स्वर्ण हो जाएगा, क्योंकि बिना सोने के कुछ नहीं है। जिस समय वो सुनते हैं ना, जब गरुड़ पुराण पंडित जी सुनाते हैं ना, हर एक उसमें स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, कहां से लाएंगे? क्योंकि स्वर्ण में ही भगवान रहते हैं। जहां वेद और श्रुतियां कहती है हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत, ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजा। हिरण्य कहते हैं सोने को, जो शालिग्राम जी की बटिया है ना अपने यहाँ, हम कोई सुनार बैठे हो यहाँ पे सोने वाले, तो जो उसकी कसौटी होती है ना, वो काला पत्थर, वो क्या, वो भी शालिग्राम है। लेकिन कसौटी के रूप में आ रहे हैं, लोग पूजा भी करते हैं उनकी, उस पर घिसते हैं तो सोने से सोना निकलता है, तो काम पता लग जाता है सोना। तो जो शालिग्राम विग्रह घर में है उसमें भी सोना होता है, ये सोना है ना। मुकुट पहन करके कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। मौका मिल गया उसको, कलयुग को, बोले यही तो मैं चाह रहा था।